प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं पाठ्य पुस्तक 8वीं द्वितीय भाषा पाठ नंबर 3 मेट्रो रेल का सुहाना सफर पेज नंबर 10 और 11 पढ़ाने जा रही हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मनमोहक है। इस पाठ में एक अध्यापक और उसके बच्चों के बीच एक वायदा पूरी करने की बात कही गई है कि यदि हॉकी की टीम में वे प्रथम आएंगे तो उन्हें गुरु द्वारा मेट्रो की सैर करवाई जाएगी। अब हुआ क्या, बच्चे हॉकी के मैच में विजयी रहे और गुरु बच्चों को मेट्रो की सैर करवाने के लिए ले जा रहा है और बच्चे कैसे उसका उत्सुकता पूर्वक आनंद लेते हैं, ये पढ़ेंगे हम अपने पाठ नंबर 3 मेट्रो रेल का सुहाना सफर पेज नंबर 10 में। देखो बेटा, मेट्रो रेल का सुहाना सफर। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेट्रो रेल है क्या। मेट्रो रेल क्या है, कब बनी और कहाँ चली और ये क्यों चलाएगी, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझे भी। मेट्रो रेल यानी कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यह एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसकी मदद से बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी और कम समय में यातायात कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं होती चूँकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसीलिए बहुत ही इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली होता है बेटा प्रदूषण रहित, अर्थात ये बिजली से चलती है ना कि पेट्रोल से, इसीलिए इसमें धुआं नहीं निकलता जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। भारत में पहली मेट्रो कलकत्ता में 1984 में चली। इसके बाद कई मेट्रो रेल चली, जैसे दिल्ली में 2002 में, बेंगलोर में 2011 में और मुंबई में 2014 में। यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ दिल्ली की मेट्रो रेल के बारे में बताऊंगी जो 2002 में शुरू हुई और ये 231 वर्ग किलोमीटर के आसपास रास्ता तय करती है और इसमें 160 स्टेशन आते हैं। इसके अलावा जो भी मेट्रो की जानकारी है वो हम अध्यापक और बच्चों के द्वारा लेसन में पढ़ेंगे और समझेंगे। बेटा चलो हम पहला पैरा पढ़ते हैं, पेज नंबर 10। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु सुरेंद्र मोहन के साथ दिल्ली के जलकारी बाई राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक विहार में ठहरी हुई है। आज सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि उनकी टीम प्रथम आती है, प्रथम पहले स्थान पर, तो उनकी तरफ से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहावने सफर का उपहार दिया जाएगा। उपहार, तोहफा, गिफ्ट, इनाम। गुरुजी बहुत हर्षित खुश, क्योंकि उनकी टीम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को 4 चांद लगा दिए हैं। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। बच्चों के दिल भी बल्लियों उछलने लगे हैं, यानी कि खुशी से झूमने लगे हैं जब गुरुजी ने कहा कि बच्चों, आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। अगला पैरा देखो बेटा, खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने सभी बच्चे गुरुजी की आज्ञा पाकर निकट के मेट्रो रेल स्टेशन कन्हैया नगर की ओर पंक्तियां लाइन बनाकर बड़े उत्साह से चलने लगे। उत्साह, खुशी से। अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों के ट्रैक सूटों पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। अनुशासन, जैसा उनको गुरुजी बोल रहे थे वे वैसे ही कर रहे थे और उन्होंने जो ट्रैक सूट पहना हुआ था वो उस पर क्या छपा हुआ था, पंजाब का नाम, क्योंकि वो पंजाब से आए थे ना, तो वो क्या लग रहा था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। जैसे ही सभी कन्हैया नगर स्टेशन पर पहुंचे तो राजीव ने कहा, राजीव बेटा, टीम का एक बच्चा है। गुरुजी, रेलगाड़ी तो जमीन पर चलती है पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है। गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है कि परिस्थिति और सुविधा अनुसार इसकी पटरी जमीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या फिर जमीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई गई है ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जाए। देखो गुरुजी ने कितनी आसानी से बता दिया है कि परिस्थिति, सिचुएशन और सुविधा, यानी कि जिसमें ज्यादा आसानी हो उस ढंग से ही जो मेट्रो की जो पटरी होती है या तो उसको जमीन में लगाया जाता है या सड़क पर पुल बनाकर या फिर जमीन के नीचे सुरंग खोदकर, जहां से मतलब हम कम दूरी में अपनी जगह पर पहुंच सके। ये सुनकर प्रतिभा बोली, प्रतिभा भी क्या है, टीम की कोई एक बच्ची है। गुरुजी, हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा और आनंद भी आएगा। आनंद, खुशी। गुरुजी ने उत्तर दिया।
प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्ति में, लाइन में ध्यान पूर्वक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर स्टेशन पर जाओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता होता है बेटा व्याकुलता से। गुरुजी, यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों, लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग वृद्धों और पेज नंबर बेटा 11 बीमारों के लिए तथा अपाहिजों को पहिया कुर्सी सहित लाने और ले जाने के लिए किया जाता है। हम सब तो स्वस्थ हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ गुरुजी क्या समझा रहे हैं कि लिफ्ट जो है वो किन लोगों के लिए है? जो लोग बीमार होते हैं, जो लोग बूढ़े होते हैं, जो लोग अपाहिज होते हैं। अपाहिज जिनके किसी का हाथ नहीं चल रहा या किसी का पैर नहीं चल रहा या किसी को भी किसी तरह से अंगहीन है, तो उनके लिए लिफ्ट बनाई गई है। हम सब स्वस्थ हैं, यानी कि हम सब तो ठीक ठाक हैं, चल फिर सकते हैं, तो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। लिफ्ट के पास खड़े कर्मचारी ने बीच में बोलते हुए कहा, बच्चों, आपके गुरुजी ठीक कह रहे हैं, और ये देखो, इसलिए ही लिफ्ट खोलने का बटन भी कम ऊंचाई पर लगाया गया है। कम ऊंचाई पे कि ताकि उन्हें आसानी रहे और वे आराम से उसको यूज कर सके। जैसे ही सभी बच्चे स्टेशन पर पहुंचे, वे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए। दंग, हैरान। चमकता संगमरमर का फर्श, यानी कि जो फर्श था वो कौन से पत्थर से बना हुआ था? संगमरमर के। अत्याधुनिक बिजली उपकरण, यानी कि आजकल के जो यूज होते हैं बिजली यंत्र और सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। गुरुजी क्या बता रहे हैं कि जो हमारी सेफ्टी के लिए सही हो, ऐसे कर्मचारी वहां पर तैनात थे, यानी कि खड़े थे। गुरुजी ने सभी का समूह पास बनवाकर बच्चों की सुरक्षा जांच के लिए बने एक यंत्र में से निकलने के लिए पंक्ति में आने को कहा। देखो बेटा, गुरुजी क्या कह रहे हैं, सभी समूह होता है ग्रुप, सभी बच्चों का एक ग्रुप बनाकर उन्हें क्या कहते हैं कि आप लोग सुरक्षा या जांच के लिए एक यंत्र में से निकलें, वो भी लाइन बनाकर। राजीव ने अनायास से पूछा। अनायास होता है बेटा अचानक ही। गुरुजी, हम जलंधर रेलवे स्टेशन पर ऐसे ही यंत्र से निकलकर आए थे, आखिर ये यंत्र क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पर गुरुजी कैसे समझा रहे हैं आगे। गुरुजी ने बताया, बेटा, ये यंत्र किसी भी विस्फोटक सामग्री के पास आते ही स्वतः ही एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। देखो बेटा, अगर हमारे पास ऐसा कोई पदार्थ जो देश के लिए नुकसान हो, हम सब के लिए नुकसान हो, ऐसी कोई विस्फोटक सामग्री, यानी जैसे बॉम्ब, तो क्या है, अगर ऐसी चीज़ हम लेके जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा कि एक विशेष प्रकार का सायरन बजना शुरू हो जाएगा, जिससे उनको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के पास ऐसी सामग्री है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये यंत्र हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है। इसके पश्चात सुरक्षाकर्मी ने सभी की जांच की, यानी कि हमारी जो निरीक्षण किया, और सभी प्रवेश द्वार पार करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। प्रवेश द्वार होता है अंदर जाने का रास्ता। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट आप लोगों को पता है, जहाँ खाने पीने का सामान मिलता है। कॉफ़ी की दुकानें, जहाँ से चाय कॉफ़ी मिलती है। किताबों की दुकानें, जहाँ पर हर टाइप्स की किताबें मिलती हैं, चाहे आपने न्यूज़पेपर लेना है, मैगजीन लेनी है, या फिर कार्टून्स वाली लेनी है, कहानी वाली किताबें लेनी है। और नकदी निकालने के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। एटीएम आप लोगों को पता ही है कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे होते हैं, हम एटीएम के द्वारा निकाल सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े। मनीष ने पूछा, गुरुजी, ये सभी लोग तो उस जमीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं गए? गुरुजी ने कहा, आओ इस कर्मचारी से पूछते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको 10 और 11 ये 2 पेज पढ़ाए हैं, उसमें से ही आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगी, जिसके उत्तर आपने अपनी हिंदी कॉपी पर करने हैं। और इससे पहले या बाद में अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा, आप लोगों से जो मैं प्रश्न पूछूंगी वो MCQ क्वेश्चन है, जिसके आपने उत्तर अपनी कॉपी पे करने हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न देखो बेटा, दिल्ली में मेट्रो रेल कौन से सन में चली?
2002 में, 2014 में, 1984 में या फिर 2011 में। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, सुरेंद्र मोहन गुरुजी की टीम जो हॉकी खेलने दिल्ली गई थी वो वास्तविक में किस देश की थी? पंजाब की, हरियाणा की, कलकत्ता की या फिर मुंबई की? ग, बच्चे मेट्रो रेल में बैठकर कहाँ क्या देखने जा रहे थे? जामा मस्जिद, शीशगंज गुरुद्वारा, चिड़ियाघर या फिर लाल किला? अगला क्वेश्चन घ, मेट्रो रेल किससे चलती है? बेटा पेट्रोल से, डीजल से, बिजली से या उपयुक्त सभी से? न, लिफ्ट का प्रबंध किन व्यक्तियों के लिए किया जाता है? बेटा अपाहिजों के लिए, वृद्धों के लिए या फिर अस्वस्थ लोगों के लिए या फिर इन सभी के लिए? आपने इन सभी के उत्तर आपने कॉपी पर करने हैं बेटा। ओके।